नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर, जहां लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार टिकट बदलने से कंफ्यूजन का जो दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है। 6 से ज्यादा सीटों पर यह तय हो चुका है। इस पर सत्ता पक्ष चुटकी भी ले रहा है। चर्चा है कि वो अभी कुछ और सीटों पर बदलाव का विचार कर रहे हैं। मेरठ, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, बदायूं, मिश्रिख में टिकट बदले गए हैं। और ताजा घटना पर अगर गौर करें तो मेरठ वाला मामला भी मुरादाबाद की तरह बन गया है। यहां पहले पार्टी ने पश्चिम के खाटी नेताओं में आने वाले अतुल प्रधान को टिकट दिया था। बाद में पार्टी ने टिकट बदलकर सुनीता वर्मा को यहां से अपना प्रत्याशी बना दिया है। तो लगातार समाजवादी पार्टी में मौजूदा परिस्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन है या अखिलेश यादव की कोई नई रणनीति है। ये गौर करने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट के नाम में बदलाव किया जा रहा है। मौजूदा वक्त में जहां आज लोकसभा के दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन था, तो आखिरी ही दिन समाजवादी पार्टी ने मेरठ से अर्चना वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा और लगातार एक लंबे समय से चले असमंजस के बाद समाजवादी पार्टी ने मेरठ में नया कैंडिडेट दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर रशाकशी चल रही है, वो वाकई एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि अगर विद्रोह के सुर टिकट के कटने पर समाजवादी पार्टी के अंदर से उठने लगे, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने क्या विकल्प तैयार किया है। जिन प्रत्याशियों का समाजवादी पार्टी टिकट देने के बाद टिकट ले रही है, अगर वो समाजवादी पार्टी के ऑपोजिशन में खड़े हो गए तो समाजवादी पार्टी के आगे की रणनीति क्या होगी। तो टिकट पर लगातार कलेश जारी है। अखिलेश यादव की रणनीति पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न अखिलेश यादव अभी फॉलो कर रहे हैं, साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने कुछ ऐसे ही पैटर्न को फॉलो किया था। तब विधानसभा चुनाव में, जो कि यूपी का विधानसभा चुनाव था, उस दौरान अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी को खासा नुकसान भी उठाना पड़ा था। लेकिन अब जानकार भी ये कहते हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार अपने कैंडिडेट को बदल रही है, इसके पीछे की आखिर वजह क्या है। अखिलेश यादव टिकट देने के बाद प्रत्याशियों से टिकट क्यों ले रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं के साथ पदाधिकारी और खुद प्रत्याशी कंफ्यूज है कि कब उसका टिकट कट जाए। अब जब समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार टिकट काटा जा रहा है, तो सत्ता पक्ष भी इस पर चुटकी ले रहा है। एक समय पर अखिलेश यादव के सहयोगी रहे जयंत चौधरी भी आज ये कह रहे हैं कि बेहद ही खुशकिस्मत होते हैं वो कैंडिडेट जिन्हें कुछ समय के लिए समाजवादी पार्टी टिकट देती है, फिर उनसे टिकट छीन लेती है। तो लगातार समाजवादी पार्टी को लेकर चुटकी लेता हुआ सत्ता पक्ष नजर आ रहा है। इलेक्शन नजदीक है। 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होगी। दूसरे चरण के नामांकन के लिए आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। और अटकलें हैं कि आगे आने वाले कुछ समय में और भी कई सीटों पर जहां पर अखिलेश यादव ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, वहां पर भी प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। यूपी से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और इस बार का लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इस बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। सीट शेयरिंग पर बात भी हो चुकी है। 63 सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी चुनाव लड़ेगी, वही 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कैंडिडेट तय नहीं हो पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने सूची सबसे पहले जारी करने का काम शुरू किया था, लेकिन उसके बावजूद लगातार समाजवादी पार्टी में जो टिकट है वो बदले जा रहे हैं। तो वही आज कांग्रेस में भी टिकट बदला गया। सीतापुर से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। यूसुफ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। देखिए यूसुफ, अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, आखिर समाजवादी पार्टी में किस तरीके की कंफ्यूजन चल रही है, जो वो टिकट देने के बाद फिर टिकट छीनकर नया प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार देते हैं। यूसुफ से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन टिकट पर लगातार कलेश जारी है। अब यह अखिलेश यादव की रणनीति है या फिर समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन का दौर है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन का दौर लगातार जारी है कि किसको टिकट दें, किससे टिकट वापस ले, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें जहां पर कैंडिडेट को बदल दिए गए। इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी ने मेरठ में भी अपना कैंडिडेट बदल दिया है।
वापस यूसुफ से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। यूसुफ, देखिए, समाजवादी पार्टी में ये जो लगातार सीटों को लेकर के आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, ये कोई कंफ्यूजन है या फिर समाजवादी पार्टी की कोई रणनीति है जिस पर लगातार अखिलेश यादव काम कर रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी लगातार जिसको टिकट दे रही है, काटने का सिलसिला जारी है। वहीं मेरठ से अतुल प्रधान को काट दिया गया है, फिर लगातार टिकट काटने का सिलसिला जारी है समाजवादी पार्टी की। यूसुफ की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, हम उनसे दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे।